देवी समस्तमेत त्वं वै प्रसन्ना भूयमुक्ते तु नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशास्ताय जटाधराय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते गणेशाभ्यां नमः वरुणाय नमः प्रार्थनापूर्वकान् कोटि कोटि नमस्कारान् समर्पयामि पंचशीलोपरि यक्षदान चिमेता जयाय नमः रिक्ताय नमः भद्राय नमः पूर्णाय नमः ध्यानार्थे यक्षदान पुष्पाणि समर्पयामि ओम देवी प्रपन्नाते ह्रीं प्रसीद प्रसीद मातर् जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरे देवी चराचरस्य। आगे सड़ जाइए फनी जी जगदम्बिकायै नमः। संक्षिप्तया पूजिताः गणेशम्बिकयोः प्रियन्तान् नामं प्रार्थयेत। ॐ जितेराज्यमय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमानि अजन्नादेहनागं महिमानः सजन्द्रपूर्वे साव्याः शन्ति देवाः। वाहनं जानामि न जानामि दवार्जनं पूजां देवं जानामि यं ददां परमेश्वरं हीरं भक्तेनं सुरेश्वराय पूजितं मया देवमणिपूर्णां ददातु मे नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर जलं क्षिपेत।
के इस कार्यक्रम में हम सभी को सानिध्य प्राप्त हो रहा है माननीय सांसद गोरखपुर श्री रविकिशन शुक्ल जी का, माननीय विधायक एमपीएदन श्री फतेह बहादुर सिंह जी का, माननीय महापौर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी का, माननीय विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान जी का, माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी का, हम सभी आनंद मंगल मंगलम प्रेरित स्वागत आप स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी का एवं मंच पर आसीन समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का। हम सभी आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा की प्रस्तुति के लिए आदरणीय आयुक्त महोदय गोरखपुर मंडल से सादर अनुरोध करेंगे कि महोदय आप कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण दें। आज यहाँ राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना एवं स्पोर्ट सिटी परियोजना के शिलान्यास के उपलक्ष्य में मैं दिल की गहराइयों से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे माननीय सांसद जी, माननीय मेयर जी, माननीय विधायकगण और समस्त जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित है, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। महाराज जी, इस पूरी परियोजना का लगभग जो रकबा है वो 207 एकड़ है, जिसमें हम लोग लगभग 34 एकड़ में स्पोर्ट सिटी बनाएंगे और लगभग 170 एकड़ के आसपास इसमें राप्ती नगर योजना बनेगी। महाराज जी, आपके ही कुशल मार्गदर्शन में ही इसकी नींव रखी जा रही है आज, और इसमें लगभग जो स्पोर्ट सिटी है उसमें लगभग 15,000 की कैपेसिटी का एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। इसमें फुटबॉल ग्राउंड भी होगा। जैसा आपका निर्देश था, इसमें शूटिंग रेंज का भी हम लोगों ने प्रोविजन किया है, जिसमें हमारे गोरखपुर और आसपास के जो जनपद के बच्चे हैं जिनको अभी शूटिंग के लिए कोई अभी सुविधा नहीं मिल पाई है, उनको यहाँ पे सुविधा मिलेगी। इस पूरी परियोजना की लागत लगभग 370 करोड़ है और हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि 3 साल के अंदर बहुत गुणवत्तापूर्वक इसको कंप्लीट कराएंगे। महाराज जी, इससे लगभग जो है 18 लाख मानव दिवस का सृजन होगा और यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसमें स्पोर्ट सिटी में हमारे यहाँ पर बास्केटबॉल है, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हमारे यहाँ पे लॉन्ग टेनिस का भी कोर्ट है और सारी जो है सुविधाएँ जो आधुनिक स्पोर्ट्स के लिए यहाँ के बच्चों के लिए चाहिए वो हम लोग यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जो हमारी यहाँ पर 170 एकड़ की महा योजना है, इसमें हम लोगों ने LIG के, MIG के, HIG के प्लॉट्स भी रखे हैं। 3 हमारे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स हैं, इसमें हमारे यहाँ पे कॉमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। इसके अलावा जो भी अन्य सुविधाएं हैं हमारे यहाँ पे बैंक की सुविधाएं हैं और बाकी जो अन्य सुविधाएं वो सबका प्रोविजन इसमें रखा गया है। महाराज जी, पूरा GDA जो है इस परियोजना को 3 साल में पूरा इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेगा और जो आपके निर्देश हैं उसके अनुपालन में ही इसकी नींव आज रखी जा रही है और ये बहुत हर्ष का विषय है और यहाँ के लोगों को बहुत इससे लाभ मिलेगा। और ये जो योजना है लगभग 3 साल के बाद जब उभरेगी तो इसका नाम जो है पूरे राज्य और देश में होगा। मैं दिल की गहराइयों से पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। उद्बोधन की श्रृंखला में माननीय महापौर महोदय से सादर अनुरोध है। भारत माता की, भारत माता की। आज इस गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप और स्पोर्ट सिटी के शिलान्यास और लोकार्पण के शुभ अवसर पर हम सभी के श्रद्धेय परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज
जिनका हम सबको आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है महाराज। मंच पर उपस्थित इस गोरखपुर सदर सांसद आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी, आदरणीय फतेह बहादुर सिंह जी कैंपियरगंज के विधायक, आदरणीय श्री श्रीराम चौहान जी खजनी विधायक, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं एमएलसी, आदरणीय श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ल जी माननीय विधायक सहजनवा, महानगर के अत्यंत कर्मठ महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश गुप्त जी एवं मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित बंधुओं, इस सभा स्थल पर उपस्थित देवियों, सज्जनों, मीडिया के बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रणाम निवेदित है। आप सभी जानते हैं, भली भांति परिचित हैं कि हमारे अभिभावक, हम सबके पूजनीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह से पूरे प्रदेश का विकास कर रहे हैं, उससे हमारा गोरखपुर भी कहीं अछूता नहीं रहा है, बल्कि गोरखपुर को एक विशेष स्नेह हम सभी को प्राप्त होता है। इसलिए के लिए हम सभी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। आज लगभग 1900 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है इस मानबेला की धरती पर। मैं समझता हूं कि ये हम सभी के लिए एक बहुत गौरव का क्षण है, जिस समय हम सभी ये आशीर्वाद महाराज जी के से प्राप्त करने वाले हैं। आप सभी को पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए और अंततः श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सादर धन्यवाद महोदय। मंच पर आसीन माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से उद्बोधन हेतु सादर अनुरोध। का हाल बा सब लोगन के। कुल नारी शक्ति बहुत ढेर देखा थी, बहुत नारी शक्ति आज बड़ी, सबके प्रणाम। हमारा बहुत सुंदर पूज्य महाराज जी आज बहुत बड़का सौगात लिए। इस सौगात पाके तो यह सब लोग बम बम हो जाएगा। कैसे हूँ बताई, एक बार हमरे महाराज जी खातिर जोर से चंदन वंदन अभिनंदन, ताली का गड़गड़ाट होके के चाहिए। राप्ती नगर लगे कि राप्ती नगर आज बहुत कुछ पाके बम बम बा। बम बम हो कि नहीं, कैसे बम बम हम बताते हैं। महापौर जी मंगलेश जी बहुत बढ़िया बोला, धन्यवाद आपके। फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक कैंपियरगंज, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद और उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, श्री राजेश गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष, श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, आपके स्वागत बा। वाह, दुर्गेश जी के भी स्वागत बा। प्रशासन के धन्यवाद, बहुत सुंदर कार्य, लेकिन कुछ महाराज जी के इस सोच के प्रणाम। बाकी टाउनशिप राप्ती नगर के बहुत बड़ा सौगात मिला। कुल माई बहन बिटिया लोग सोचत रहनी कि हम बड़का बड़का मैचवा टीवी पे देखा नहीं, इतना बड़ा ग्राउंड कैसे होला, कैसे क्रिकेट खेला ना। कुल हम लोग फॉरेन में देखते थे, महाराज जी यहरा लिए। अब लड़का बच्चा यहरा क्रिकेट खेलिया, लड़का बच्चा यहरा फुटबॉल खेलिया, लड़का बच्चा यहरा शूटिंग रेंज बनी, बंदूक बाज बनी, फौज में जइया, पुलिस में जइया, कुल ट्रेनिंग यहर हुई।
आज ये इतना बड़ा सौगात बा राप्ती नगर के कि हम का कहीं 20 करोड़ के लागत से 20 करोड़ 19 करोड़ 80 लाख हर हर महादेव हमारे चाहताड़न की कम हो जाए मेयर साहब चला 1900 मतलब 1900 करोड़। अब ठीक खुश मेयर साहब दिखाओ हमको तो वो 20 करोड़ का लगता है। गांव देहात का गरीब आदमी जब पा लेगा जहां सपना ना रहे केहू सोचले रहे राप्ती नगर में ही कुल लगी कि हमारे लड़का बच्चा यहां क्रिकेट खेलिए इंटरनेशनल ग्राउंड की तरह शूटिंग रेंज होगा मकान बनी बंगला बनी कुल भोजपुरी का कलाकार यहां आके मकान खरीदिया शूटिंग यहां चलत हो कुल होटल में रहा था आके मकान खरीदिया यहां रहिया एको टाउनशिप बा और सस्ता उपलब्ध गरीब मिडिल क्लास के लिए लोन की व्यवस्था है। अगर अनाज महाराज जी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अनाज मिल रहा है गरीब को मकान मिला था प्रधानमंत्री आवास मुख्यमंत्री आवास 6000 किसान के खाता में मिला था 5 लाख आयुष्मान योजना का कार्ड दवाई करिए 5 लाख सरकार दे रही है। हर बिरादरी के निषाद समाज के लिए महाराज जी का 900 करोड़ का बजट बा मछुआरा समाज के लिए 5 लाख रुपया बीमा के लिए कुछ भी हुआ निषाद समाज के 5 लाख रुपया मिली 1500 रुपया महीना किस्त बा अगर आपदा भइल मछुआरा समाज समुद्र में नहीं जा पा रहा है मछली नहीं पार पा रहा है तो 4500 14,000 करोड़ रुपया यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बजट बा निषाद समाज के लिए ये कबो केहू नहीं सोच ले रहा है। डॉक्टर संजय निषाद मत्स्य पालन के मंत्री बाड़न निषाद समाज से पोखर बनावा कमावा निषाद समाज मछली का कुल पोखर मछली का तालाब निषाद समाज संभालता है। एक बड़ा तबका पूज्य महाराज जी का सोच रहे कबो नहीं भाई केहू सरकार कबो नहीं सोच ले 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हर बिरादरी खातिर गरीब कल्याण आखिरी पंक्ति में माई बहन बिटिया बिटिया पैदा होने से लेकर के ब्याहे तक का चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। ये सोच क्यों नहीं सोच रहे आज माई बहन लोग आवत अड़ी कहें ये नारी शक्ति के महाराज जी का सुरक्षा व्यवस्था मजाल है किसी की ताकत है कोई छेड़ के निकल जाए 40,000 सीसीटीवी कैमरा लगल बा कल हम करीबन 120 कैमरा का लोकार्पण किए आज भी वह कह रहे ग्राम पंचायत में माननीय विधायक विपिन सिंह जी के साथ वहां भी 5 सीसीटीवी गांव में लगाता महाराज जी जहां तहां हर जगह कोई अपराध नहीं होगा। पूज्य महाराज जी के उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में कोई अपराधी माफिया की हिम्मत नहीं होगी कैमरा से लौकी अपराध कैले बड़ी बिटिया के छेड़ले अगले जगह जैसे महाराज जी कहा ना अगले चौराहे पे यमराज खड़ा रहेगा। या हो ये राम राज्य ये संस्कृति राम राज्य के संस्कार मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम इस संस्कृति के अपनावा आए वाला बाल बच्चा के दा आए वाला पीढ़ी के दा ऐसा राम राज्य बा जहां पे सबका साथ सबका विकास। आज कितना मुसलमान भाई लोग भी देख रहे हैं सब टोपी पहन के बैठा है क्योंकि अनाज हिंदू को भी मिल रहा है मुसलमान को भी मिल रहा है मकान हिंदू को भी मिल रहा है मुसलमान को भी मिल रहा है। महाराज जी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आंख में कोई दो आंख नहीं आज कोई दंगा नहीं 2017 के बाद कोई हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं। यह सोच बात राम मंदिर बना था विकास होता सड़कियां बना था एम्स बना था होटल बना था 500 करोड़ में रेलवे स्टेशन बनी हवाई जहाज का लाइन लगल बा अभी आकाशा एयरलाइन महाराज जी शुरू करवा देना अगले महीने से आकाशा एयरलाइन आई इतना ट्रेन का ठहराव कभी नहीं भइल महाराज जी के आशीर्वाद से जितना ठहराव इस जिला में भइल बा। नौकरी चाकरी फ्लाईओवर ब्रिज का गिरवाई सरकारी स्कूल के देख ले तो अद्भुत बा। अटल आवास में आज मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करेगा
एक एक बच्चा जो यहाँ मजदूर का बा कृपया हाथ जोड़ के नहीं हो रहा बा 1000 एडमिशन बचा है सजनवा में जाकर अपनी लड़का बच्चा के डाल दा। ये सोच बा सरकार का महाराज जी का कि कोई भी मजदूर 1 रुपया नहीं लगेगा। वहीं बोर्डिंग है, आप लोग काम धंधा मजदूरी करिए, लेकिन आपका बच्चा मजदूरी नहीं करेगा। ये सोच बा भारतीय जनता पार्टी का, हमारे मोदी जी का, हमारे योगी जी का। यह सोच के लेके बढ़े के बा और जात पात के राजनीति में मत पढ़िया। 4 गो जाति बा मोदी जी का हलन पूज्य महाराज जी, गरीब, युवा, महिला, अन्नदाता, बस ये 4 जात बा। कोई जाति में मत फंसिया। यह नहीं हो रहा बा। अपने शब्दों के हम वाणी के विराम दे। सब लोग दोनों हाथ उठाओ, आखिरी तक राप्ती नगर पूरा आखिरी तक बहरो हो। आखिरी में भी देख रहा हूं कोई चीटिंग नहीं करेगा। हाथ उठाओ सब, बोले नमः पार्वती पते हर महादेव। बोले भारत माता की, भारत माता की वंदे। सादर धन्यवाद महोदय। समावेशी विकास की इस धारा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख वीडियो की प्रस्तुति। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप नियोजित शहरीकरण से हो रहा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का निर्माण, जहां समाज के अंतिम व्यक्ति की खुशहाली का आधार बनी है बेहतर नागरिक सुविधाओं की गारंटी। करोड़ों नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने का सशक्त माध्यम बना है स्मार्ट सिटी मिशन। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ने सार्वजनिक सुविधाओं को दिए हैं नए आयाम। स्मार्ट सिटीज में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एवं इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ने नागरिकों के जीवन को बनाया है सुविधाजनक। यातायात के आधुनिक साधनों ने नगरीय परिवेश को दी है नई दिशा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में नागरिकों को मिली हैं बेहतर आवासीय सुविधाएं। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण परिवेश, डबल इंजन की सरकार ने लाखों परिवारों को दी है पक्के घर की गारंटी। दशकों से उपेक्षित वन ग्रामों को मिला है राजस्व ग्राम का दर्जा। आज इन वन ग्रामों में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्थानीय निवासियों को मिली है पक्की छत। ईज ऑफ लिविंग का नया उदाहरण पेश कर रही है लाइट हाउस परियोजना। उच्चतम तकनीक व सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ कराए गए हैं फ्लैटों के निर्माण। गरीब परिवारों को किफायती, आरामदायक एवं सुरक्षित घरों के उपहार से मिली है बेहतर जीवन की गारंटी। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में अब कोई माफिया गरीबों के आशियाने पर बुरी नजर नहीं डाल सकता, बल्कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माफिया द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई कीमती जमीनों पर बन रहे हैं गरीबों के आशियाने। स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित हो रहे गोरखपुर में कराया गया है विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जहां हो रहे हैं गोवा जैसे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विकसित की गई है बोटिंग, वाटर बाइकिंग और स्कीइंग आदि की सुविधा। सहजनवा में ग्रामीण स्टेडियम, एथलेटिक्स ट्रैक और राजेंद्र नगर में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि जैसी खेल अवस्थापना सुविधाओं का कराया जा रहा है विकास। टेनिस और तीरंदाजी जैसे खेलों को मिला है प्रोत्साहन। समग्र और समावेशी विकास की इसी श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर के विकास को नई दिशा देने वाली 1878 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट सिटी गोरखपुर को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली गोरखपुर विकास प्राधिकरण की राप्ती नगर विस्तार एवं स्पोर्ट्स सिटी परियोजना का मिल रहा है उपहार। 207 एकड़ में विकसित हो रही इस परियोजना में 174 एकड़ में आवासीय सुविधाएं एवं लगभग 33 एकड़ में उच्च स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का होगा विकास। यह परियोजना स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित हो रहे गोरखपुर के समग्र और समावेशी विकास को देगी नए आयाम। नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। संबंध एवं समावेशी
समावेशी विकास की इस धारा हेतु मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके राप्ती नगर की टाउनशिप एवं स्पोर्ट सिटी योजना का शिलान्यास करें। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप सभी धन्यवाद प्रेषित करें। आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में कुल 1,878 करोड़ की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ हृदय तल से सादर धन्यवाद प्रेषित करते हुए मंच पर विराजमान हम सबके संरक्षक गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः विनम्र अनुरोध है कि आप पथ विक्रेताओं को आवंटन पत्र वितरित करें। इस हेतु हम सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे श्री अमित सैनी जी को नया सवेरा महंत दिग्विजय नाथ पार्क में अस्थायी आवंटन पत्र विक्रेता के लिए अपने चाय स्टॉल के लिए तालियों के साथ आप इनका उत्साहवर्धन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने स्टॉल का आवंटन पत्र प्राप्त करने के बाद हम आमंत्रित करेंगे श्री महेश जी को टी स्टॉल के आवंटन पत्र उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए श्री महेश जी। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्री राजनाथ यादव जी को फास्ट फूड की शॉप के लिए आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट श्री जयराम सैनी जी सोया चाय की दुकान है सोया चौक के लिए हम श्री जयराम सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। नेक्स्ट श्री राहुल गुप्ता जी स्वास्थ्यवर्धक जूस की दुकान के लिए आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए श्री राहुल गुप्ता जी। नेक्स्ट श्री अनिल कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। नेक्स्ट श्री विश्वानंद गुप्ता जी चाट की दुकान के लिए अपने आवंटन पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए सादर धन्यवाद महोदय। समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में आवंटन पत्र को प्राप्त करने हुए हम समस्त लाभार्थियों को आज उनके सुखद भविष्य की कामना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होती हुई मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यमेव निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेव अभिवंचनम। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से होली के पूर्व आज लोकार्पण एवं शिलान्यास के इस कार्यक्रम में शुभाशीष की आकांक्षा। गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ ही $1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधायक कैंपियरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विधायक पिपराइच से महेंद्रपाल सिंह जी, विधायक गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह जी, विधायक सहजनवा से प्रदीप शुक्ला जी, विधायक खसनी श्री राम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, पवन त्रिपाठी जी, राधेश्याम श्रीवास्तव जी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में राप्ती नगर विस्तार की इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों
1900 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इतनी शानदार योजना, जिसमें एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होने जा रहा है। स्टेडियम भी है, क्रिकेट के लिए भी है, फुटबॉल के लिए भी है, एथलेटिक ट्रैक भी है, सिंथेटिक ट्रैक होगा और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए तो टेबल टेनिस के लिए भी होगा, चेस के लिए भी होगा, बैडमिंटन के कोर्ट भी होंगे और शूटिंग रेंज भी होगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, जिसे उन्होंने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रारंभ किया था, फिट इंडिया मूवमेंट और फिर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, इस समय देश के सभी जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर भारत सरकार बना रही है, तो खेलो यूपी सेंटर हर विकास खंड स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार भी बना रही है। और गोरखपुर महानगर के अंदर ये स्टेडियम के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, इन सब के लिए सुविधा गोरखपुर विकास प्राधिकरण उपलब्ध करा रहा है। आवासीय सुविधा भी और खेलकूद के लिए बेहतरीन सुविधा भी। यह इसका भी आज शिलान्यास हुआ है और साथ साथ राप्ती नगर विस्तार की आवासीय योजना का, इसमें फ्लैट भी मिलेंगे, हाई राइज बिल्डिंग भी बनेगी, प्लॉट भी मिलेंगे, अन्य तमाम प्रकार की हर कैटेगरी के लोगों को हर प्रकार की सुविधा। अभी से रवि किशन के मुंह पे भी पानी आ रहा है। वो कह रहे थे कि उन्होंने रामगढ़ ताल में ले लिया, अब वे यहां भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे फ्री में, वहां तो तैरने के लिए मिलता है, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन खेलने के लिए मिलेगा, वॉकिंग ट्रैक पे वहां पे दौड़ने के लिए भी मिलेगा और क्रिकेट और फुटबॉल खेलने का भी अवसर प्राप्त होगा। मैंने कहा कि भाई देखो, अब स्टेडियम के चक्कर में मत पड़ो, अब चुनाव की दिशा से तैयारी करो, पब्लिक अपने आप फुटबॉल बना देगी। रवि किशन की फिल्म देखे हैं ना? कितने लोग देखे हैं? सब लोग देखे हैं ना? अच्छी लगी ना? फ्री में या पैसा देके? फ्री में देखे होंगे ना? पैसा लेते हैं, लेकिन वो नहीं लेते होंगे। हाँ, होली में सबको फ्री में। लेकिन एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए विकास में भी रुचि लेकर के गांव-गांव, गली-गली आपके बीच में घूमता है, विधायकों को साथ लेके चलता है, विधायक मन प्रस्ताव बनाते हैं, वो जमीनी धरातल पर बनते हैं और परिणाम विकास आपके सामने होकर जाता है। यही होती है विकास और यही चीज दिखा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, देश विकसित भारत होगा। विकसित भारत का मतलब हर चीज की सुविधा जनता जनार्दन को उपलब्ध होगी, बिना भेदभाव के उपलब्ध होगी। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा होगा। हमारा भारत बदल चुका है। 10 वर्ष में ये भारत आज दुनिया का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर है। सुरक्षित भारत है, समृद्ध भारत है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भारतवासी से कहा है, हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। मेरे साथ बोलेंगे, हमारा संकल्प विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर आवश्यक है।
चाहे फर्टिलाइजर, ये 4 लेन की सड़क, मेडिकल कॉलेज, एम्स, रामगढ़ ताल, नए नए विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल स्टेडियम, ये राप्ती नगर विस्तार का कार्य, गोड़दवा नाले का सुंदरीकरण का कार्य, ये सभी विकसित गोरखपुर की नई पहचान बनने जा रहे हैं। नई पहचान और उसके साथ जुड़ेगी आपकी पहचान। ये सभी कार्य जब पूरे होंगे तो आपकी इनकम को भी ये बढ़ाएंगे। हर व्यक्ति की इनकम को बढ़ाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेंगे। और बहनों भाइयों, इसीलिए इन योजनाओं के लिए आज फिर मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे फिर से आया हूँ कि जिससे इसका लाभ यहाँ के युवाओं को मिल सके, गरीबों को मकान सस्ते में उपलब्ध हो सके। अब हर व्यक्ति तो रवि किशन की तरह खरीद नहीं सकता महंगा महंगा मकान। हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप मकान भी चाहिए। किसी को LIG का, किसी को MIG का, किसी को HIG का, किसी को PM आवास योजना का, किसी को प्लॉट चाहिए, किसी को अन्य चीजें चाहिए। ये सभी प्रकार की सुविधा का लाभ हर व्यक्ति को जब प्राप्त होगा तो तब व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली आएगी। और उस खुशहाली के लिए ही आज यहाँ पे 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लेकर के हम सब यहाँ पर आए हैं। बहनों और भाइयों, इसमें यहाँ पे स्पोर्ट सिटी के साथ ही करोड़ों रुपए इस कार्य के लिए स्वीकृत हुए हैं और ये कार्य यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही शहर की गली मोहल्ले से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्य हैं, जिन कार्यों को यहाँ पर आज लोकार्पित किया जा रहा है। कहीं RCC की सड़क है, कहीं नाली का कार्य है। शहर के अंदर विकास प्राधिकरण ने हर विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद के हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास दे दी है। यानी अब स्मार्ट सिटी ही नहीं, स्मार्ट क्लास भी होगी और स्मार्ट युवा भी होगा। यानी रवि किशन के साथ, रवि किशन स्मार्ट है इसलिए हीरो बन गया। हमारा हर युवा अब स्मार्ट बनेगा, हमारा शहर भी स्मार्ट बनेगा। और स्मार्ट सिटी का स्पोर्ट सिटी राप्ती नगर विस्तार में यहाँ की गली मोहल्लों में अच्छा कार्य हो रहा है। जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो रही है, सिविल लाइन पड़ रहा है, पेयजल की उचित व्यवस्था हो रही है। हर सुविधा से संपन्न गोरखपुर हो रहा है। और गोरखपुर की इन सभी योजनाओं के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश आज जिस ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, 10 वर्ष में देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अगले 3 वर्ष महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल अगले 3 वर्ष के अंदर भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने का मतलब आप जानते हैं, हर व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, कई गुना बढ़ जाएगी। जो सुविधा अभी आपको प्राप्त हो रही है, किसी को राशन की सुविधा, किसी को मकान की सुविधा, किसी को शौचालय की सुविधा, किसी को आयुष्मान भारत की सुविधा, किसी को उज्ज्वला योजना की सुविधा, किसी को रोजगार की सुविधा, किसी को PM विश्वकर्मा की सुविधा, किसी को कन्या सुमंगला की योजना, किसी को मातृवंदना की योजना, किसी को जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा की योजना। ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये सभी आपके जीवन में परिवर्तन का कारक बनने जा रही है। यानी ये सभी योजनाएं आपको एक नई पहचान देने जा रहे हैं। और अभी तो इतना दिया गया है, आप देखना जब भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा तो हर व्यक्ति आच्छादित होगा, सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। 100% सिचुएशन, हर व्यक्ति इसके लिए एक बड़े एक कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। ID फैमिली ID प्रारंभ करने जा रहे हैं।
फैमिली आईडी में इस बात को पूरा तय किया जा रहा है किस परिवार में कौन सा व्यक्ति है, क्या काम करता है। अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति के पास कोई कार्य नहीं है, सरकार और प्रशासन उसके पास जाकर के उसको कोई कार्य उपलब्ध कर रही है। किसी परिवार के पास मकान नहीं होगा, आपको कार्यालय के पास नहीं जाना होगा, सरकार आपके पास आएगी, कहेगी दीजिए भाई आपका भी ये मकान है। और रवि किशन के पास ही मकान नहीं होगा, हर व्यक्ति के पास मकान होगा। किसी के पास शौचालय नहीं है, उसको शौचालय उसके घर में जाके दे देंगे। किसी के पास राशन कार्ड नहीं, उसके घर में जाके राशन कार्ड दे देंगे। किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं, उसके घर में जाके आयुष्मान कार्ड दे देंगे। इस फैमिली आई कार्ड को भी बहुत शीघ्र हम जारी करने वाले हैं। बहनों भाइयों, ये नया भारत है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में युवा के लिए आजीविका भी है और आस्था को सम्मान भी है, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा भी है, वो देश की समृद्धि के लिए भी व्यवस्था है। और जब ये साथ मिलकर के काम करते हैं, एक तरफ विरासत का सम्मान, दूसरी तरफ विकास के लिए पूरी मेहनत करके व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तब परिणाम आते हैं। और विकास और विरासत की इस राजनीति को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, इस स्पोर्ट्स सिटी का उपयोग पूरा महानगर ले लेगा। फर्टिलाइजर, मानवेला, आसपास के जितने फतेहपुर, यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं हमारे, सभी लोग यहाँ पे लेंगे। और नहीं तो एक समय क्या था, प्रधानमंत्री मोदी जी की 2014 में सभा होनी थी और सभा के लिए उस समय की सरकार सहयोग नहीं कर रही थी। HURL में हमें स्थान नहीं दिया गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो आज हमारे पार्षद हैं उनसे मैंने कहा और उनके सहयोग से फिर यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने मिल करके इस जगह को साफ किया। यहाँ पे बड़ा बड़ा घास जमा हुआ था और तब यहाँ पे मोदी जी की बहुत बड़ी सभा हो पाई थी, बहुत बड़ी सभा 2000, आज से 10 साल पहले, ठीक 10 साल पहले सभा, यही मोदी जी की पहली सभा हुई थी। और आज 10 वर्ष में हम लोगों ने कितना परिवर्तन किया। परिणाम क्या है? जिन लोगों ने समाज को बांटने का काम किया था, उन्होंने यहाँ के लोगों को तबाह करने का काम किया। मुआवजा नहीं दिया था यहाँ के लोगों को। हमारी सरकार आई, हमने यहाँ के किसानों को मुआवजा दिलाने का काम भी किया, यहाँ की समस्या का समाधान भी किया। हम समस्या रखते नहीं, हम समाधान पर विश्वास करते हैं। जो लोग बांटने का काम करते हैं उन्होंने समस्याएं दी, उन्होंने जाति की समस्या भी दी, उन्होंने विभाजन की समस्या भी दी, तमाम वादों के आधार पर भी बांटा और साथ साथ हर तबके का, हर जाति, हर मत, हर मजहब का शोषण भी किया। हमारी सरकार आई, डबल इंजन की सरकार आई, यहाँ की सारी समस्या का समाधान किया। हर किसान को उसका कंपनसेशन दिया गया, सम्मानजनक कंपनसेशन दिया गया। और आज राप्ती नगर विस्तार का कार्यक्रम स्पोर्ट्स सिटी के रूप में और आवासीय सुविधा के रूप में विस्तार ले रहा है, एक नया गोरखपुर के रूप में पहचान बना रहा है। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य जब होंगे, यहाँ की प्रति व्यक्ति आई, हर चेहरे पर खुशहाली आएगी, विकास का लाभ हर तबके को प्राप्त होगा, पूरे शहर को प्राप्त होगा, पूरे जिले को प्राप्त होगा, पूरा पूर्वांचल यहाँ से जाएगा, इसका लाभ लेगा। मैं देखता हूँ गोरखपुर में कोई शूटिंग रेंज नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं। एक हमारा नेशनल प्लेयर शूटिंग में इंटरनेशनल प्लेयर है, वो यहाँ से बाहर जाकर के ट्रेनिंग लेता है, यूपी के बाहर जाके ट्रेनिंग लेता है। अब यहाँ गोरखपुर में बनेगा तो गोरखपुर में न केवल वह गोरखपुर को पहचान देगा, बल्कि यहाँ के नए युवाओं को भी इसमें पारंगत होने का अवसर देगा। तमाम तरणताड़ आएंगे, तैराकी के नए नए यहाँ पर कार्यक्रम बनेंगे, नए एथलेटिक पैदा होंगे, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब में भी यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। गरीब को मकान मिलेगा, हर तबके को उसकी रुचि के अनुसार आवास मिलेगा और साथ साथ युवाओं के लिए खेलकूद के लिए बेहतरीन केंद्र भी यहाँ पर विकसित होगा। इसके लिए मैं आप सबको, जब ये 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ राप्ती नगर विस्तार के 1800 करोड़ रुपए की परियोजना आज लॉन्च की जा रही है,
इसके लिए मैं महानगर वासियों को बधाई देता हूं। इससे लाभान्वित होने वाले जो लोग होंगे उन सबको मैं हृदय से अभी से बधाई देता हूं। होली की ये मंगलमय शुभकामना है महानगर वासियों को। हम सब भी इस बारे में ध्यान दें। इन्हीं सकारात्मक कार्यों का परिणाम है देश के अंदर आज एक आवाज आ रही है, एक स्वर है पूरे देश के अंदर, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम एक ही स्वर है और वह है फिर एक बार पीछे तक बोल दो, पीछे तक फिर एक बार हाथ खड़ा करके बोलो, फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर खुशहाली के लिए फिर से मोदी सरकार आवश्यक है और मोदी सरकार के लिए ही आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। हम प्राण से भी से जुट करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे इस विश्वास के साथ। ये 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए गोरखपुर महानगर वासियों को सभी जो लोग आवास यहाँ पे प्राप्त करेंगे और जो यहाँ प्रशिक्षण लेंगे इन सबको अग्रिम मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह के लिए हम आदरणीय उपाध्यक्ष गोरखपुर तालियों के साथ आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज निमका हुई व्यापा सब नर करहि परस्पर प्रीति चलन सुदर्भ निरत श्रुति नीति। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह स्मृति चिन्ह अंगवस्त्रन के साथ आज समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का सानिध्य। उन सभी को अंगवस्त्रन के द्वारा आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आप सबका स्नेहिल वरदहस्त जनमानस पर सदैव बना रहे इस आकांक्षा के साथ आप सभी को सादर धन्यवाद। माननीय मंच पर आसीन समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का आज राप्ती नगर परियोजना के इस विस्तार के कार्यक्रम में टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी के शिलान्यास एवं कार्यक्रम में पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए